बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। वजह यह है कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव तीनों पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों पर आरोप तय कर दिए हैं और अब इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, कैसे यह मामला शुरू हुआ, किस तरह इसकी टाइमलाइन रही और अब आखिर में किन धाराओं में आरोप तय हुआ है और आरोप तय होने के बाद आगे क्या हो सकता है। इन आरोपों का बिहार की विधानसभा चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उन पर क्या असर पड़ने वाला है। मामले की शुरुआत 2005-06 में हुई, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। उस दौरान उन पर कोचर बंधुओं को 2 होटल रांची और पुरी में आईआरसीटीसी में जो चिन्हित हुए थे, उन्हें कोचर बंधुओं को लीज पर देकर बदले में उनसे जमीन लेने के आरोप लगे। कहा गया कि लालू यादव ने कोचर बंधुओं को 2 होटल लीज पर दिलाए हैं और उसके बदले पटना में 3 एकड़ जमीन ली है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। 25 फरवरी 2005 को कोचर ने बेली रोड स्थित जमीन DMCL को 1.47 करोड़ रुपए में बेची। उस दौरान उस जमीन की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए थी। इसके कुछ दिन बाद जमीन लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दी गई, वो भी सिर्फ 65 लाख रुपयों में, उस समय जब इसकी कीमत 30 करोड़ रुपए से भी अधिक की बताई जा रही थी। यानी उस जमीन को जो कोचर बंधुओं ने DMCL को बेची थी, उसे लालू परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को बेचा गया, वो भी 65 लाख रुपए में, और उस समय उसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। इसके बाद 7 जुलाई 2017 को CBI ने लालू समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की। 12 जगहों पर 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई और उसके बाद 16 अप्रैल 2018 में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट CBI की ओर से दाखिल की गई और अब इसी मामले पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई, इसमें उनका पूरा हस्तक्षेप था और इसके बदले में बेशकीमती जमीनें औने पौने दाम में ले ली गईं और लालू परिवार को फायदा हुआ है। इसके बाद अब उन तीनों के खिलाफ आरोप कोर्ट ने तय कर दिए हैं। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या हो सकता है, कितनी सजा हो सकती है, लालू परिवार को कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, ये बता देते हैं। आरोप तय होने के बाद अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस चलेगा। लालू के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IPC की धारा 420 और 120B के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। और अगर तीनों के खिलाफ आरोप सही साबित हो जाते हैं तो उन्हें 1 से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये तो था पूरा IRCTC घोटाले का मामला, उस पर आरोप तय हुए, किन धाराओं में आरोप तय हुए और आगे क्या सजाएं हो सकती हैं। लेकिन अब इसका आगामी विधानसभा चुनाव की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, वो भी जान लीजिए। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आरजेडी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार की, उसके शीर्ष नेताओं पर, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर ऐसे समय पर आरोप तय होना जाहिर है। बीजेपी इन मसले पर बिहार में आरजेडी को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। एनडीए ने सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय कर दिया, जहां 101 सीटों पर बीजेपी और 101 सीटों पर ही जदयू चुनाव लड़ेगी। और चुनाव से ठीक पहले आरजेडी पर और उनके नेताओं पर यह आरोप लगना, आरोप तय होना, जाहिर सी बात है कि सियासत पर भी इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव पर यह आरोप कितना प्रभाव डाल पाते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि जो लालू का कोर वोटर है, वो लालू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर करेगी। तो वहीं आरोप तय होने के बाद अब तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बिहार की जनता समझदार है, उसे सब पता है कि ये सब राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है और मैं जब तक जिंदा हूं बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करता रहूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये मामला, ये आरोप बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।